तो मालिक, तो चैप्टर 5 का कॉन्टेक्स्ट ये है। ओके, चैप्टर 5 में अपने पास टोटल कितनी चीजें हैं? चैप्टर 5 में टोटल हमारे पास 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। पहला पॉइंट है बेसिक, दूसरा है सीबीएस, तीसरा है रिस्क एंड कंट्रोल, चौथा है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस। पहला पॉइंट है बेसिक। बेसिक के अंदर मैंने आपको 4 सवाल पूछने बोले थे, 4 सवाल याद रखने बोले थे। पहला क्वेश्चन है फीचर्स, दूसरा है फैक्टर्स, तीसरा है बैंकिंग सर्विसेज, चौथा है इंटरनल कंट्रोल, पांचवा है आईटी कंट्रोल। इसमें बैंकिंग सर्विसेज मैंने इग्नोर करने बोला हुआ है, ज्यादा रीड करने में टाइम पास मत करना। पहला पॉइंट फीचर्स, कितने फीचर्स है बैंक के? ये बैंक के फीचर्स है, सीबीएस के नहीं है। 4 फीचर्स है। कौन से? लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, large number of transaction, large number of branches, wide variety of branches and wide network of branches, and last context is fraud के chances भी ज्यादा है। Okay, what are the factors जिसकी वजह से बैंक आज ये सर्विस दे पा रहा है? कितने फैक्टर्स है? 4। आईटी यूज कर रहा है, आईटी इंटीग्रल पार्ट हो गया, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हम छोड़ नहीं रहे, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने एंश्योर किया पैसा पूरा अंदर घुस जाए, एंड चौथा पॉइंट इंटरनेट पेनिट्रेट हो चुका है। इसके बाद अपने लिए आता है व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज एलडीआर, इंटरनल कंट्रोल फॉर बैंक्स। व्हाट आर द वेरियस इंटरनल कंट्रोल फॉर बैंक्स? बैंक्स के लिए इंटरनल कंट्रोल क्या है? ओके, तो आपके लिए 7 पॉइंट है, एकदम इजी आंसर है। पहला पॉइंट है क्या होना चाहिए? पहले 3 याद होगा ना, पहले 3 फिर 3 और एक आदत से याद रखिए। पहला पॉइंट है एसओडी, सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी मेकर एंड चेकर होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट जॉब रोटेशन होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देने जरूरी है। नेक्स्ट 3 पॉइंट आपके लिए क्या आता है? पीरियोडिक कंफर्मेशन दीजिए, बैलेंसेस पीरियोडिकली कंफर्म करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके लॉस सिक्योरिटी फॉर्म्स उसको भी अपडेट करिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है डुअल कंट्रोल, जहां पर फ्रॉड प्रोन एरियाज है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईटी कंट्रोल। आईटी कंट्रोल में आपके 8 पॉइंट है, कैसे भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट एक एडिशनल है, लॉग इन करिए, लॉग आउट करिए। फिर 3 पॉइंट है डोरमेंट अकाउंट में जब भी ट्रांजैक्शन करना है सुपरवाइजर होना चाहिए। उसके अलावा ड्रॉइंग पावर के नीचे एक्सेस में एक्सेस मिलना नहीं चाहिए। अगर आपका बैलेंस नीचे चला गया है फ्लैश मैसेज होना चाहिए। ये 3 हो गए। उसके बाद आपको एक एडिशनल याद रखना है, ओके 6 बजे के बाद एक्सेस मत दीजिए, स्टिपुलेटेड आवर्स में ही एक्सेस दीजिए। आप जब एक्सेस दे रहे हो अगर 6 बजे के बाद, तो क्या करिए? सुपरवाइजरी पासवर्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर था, ओके जब आप कुछ पॉइंट के लिए जा रहे हो, यानी इनएक्टिव हो रहा है कंप्यूटर, उस टाइम पे क्या हो जाना चाहिए? लॉग आउट होना चाहिए। एंड लास्ट 2 पॉइंट है, आपका एक्सेस कैसा होना चाहिए? नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे। एंड लास्ट कॉन्टेक्ट है, ओके आपका एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होना चाहिए। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मैंने आपको वो भी बताया था, जैसे डोरमेंट अकाउंट इटसेल्फ इज एन एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट सवाल आता है, दैट इज कॉल्ड सीबीएस। सीबीएस में टोटल 9 क्वेश्चन की सीरीज है, और यही पॉइंट आपको याद रखने में टाइम लगता है मालिक, और यही पॉइंट पे टाइम मेहनत करनी चाहिए आपने। सीबीएस के अंदर 9 क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर, दूसरा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स, चौथा क्वेश्चन है फीचर्स, पांचवा क्वेश्चन है मॉड्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, जिसके अंदर आपको याद होगा 2 कंपोनेंट के अंदर अपने को साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखना है। एक है नेटवर्क सिक्योरिटी, एक है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट है हाउ डज सीबीएस वर्क, उसके बाद है सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट, एंड लास्ट कॉन्टेक्स्ट है रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस। पहला पॉइंट ओके आपके लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं? मेरे को नहीं लगता ये किसी को भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। फिनेकल, फिनवन, फ्लेक्सक्यू, बैंक्स एंड बैंक्स में कैरेक्टरिस्टिक मेरे को भी नहीं लगता ये किसी ने भूलना चाहिए। 7 पॉइंट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस? ये कैरेक्टरिस्टिक किसके? बैंक के या सीबीएस के? सीबीएस क्या क्या है? पहला पॉइंट कॉमन डेटा है। सेकंड पॉइंट ये एक्सेस कैसे दे रहा है? ब्रांचेस। तीसरा पॉइंट ओके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये बैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। चौथा पॉइंट टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? एडवांस। ये कस्टमर किसका है? बैंक का है या ब्रांच का है? बैंक का है। अप्रोच कौन सा होता है? मॉड्यूलर, और इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। ये होने के बाद है सीबीएस आर्किटेक्चर। इसके 3 नाम दिए थे मैंने आपको, सीबीएस आर्किटेक्चर दिया था, फैक्टर्स दिया था, एंड की एस्पेक्ट्स दिए थे। तो इसके लिए 4 की एस्पेक्ट्स या फैक्टर्स ध्यान में रखना है। ये कब देखना है? जब अपन सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करेंगे। 4 पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो कैसा है? कस्टमर सेंट्रिक, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं की एस्पेक्ट्स इसमें। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट सवाल आता है, दैट इज कॉल्ड फीचर्स। ये 5 आंसर है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले 5 पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए। आंसर याद है कैसे रखना? ऑनलाइन रियल टाइम, सेकंड पॉइंट है ट्रांजैक्शन, डेटाबेस, और इसका किधर रखा जाता है? सेंट्रलाइज। एंड ये कैसे एक्सेस होता है? रिमोट। ऑनलाइन रियल टाइम हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डेटाबेस, सेंट्रलाइज एंड रिमोट। इज दैट पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट 3 पॉइंट तो आप याद रख लिए। ओके एनी टाइम एनीवेयर, ओके इनबिल्ट क्या होना चाहिए? कंट्रोल। इनबिल्ट क्या होना चाहिए? ऑथराइजेशन। इसके अलावा 2 पॉइंट मैंने बताया था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, सेंट्रलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। याद आता तो ठीक है, नहीं तो 8 पॉइंट तो याद रख लीजिए। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है, इसके हाउ डज सीबीएस वर्क? ओके व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्वड इन सीबीएस? मेरे को बताया कितने स्टेजेस है? 10। पहला पॉइंट क्या करना चाहिए? प्लानिंग, अप्रूवल, उसके बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद ओके नहीं ऐसा हो सकता है सीबीएस आपको आपके जैसा ना मिले, इसलिए क्या करने का? डिजाइन एंड डेवलप और प्रोक्योर, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। याद रहेगा मालिक? उसके बाद क्या करें? टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन। क्या करना? इंप्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन के बाद 3 चीजें, मेंटेनेंस, सपोर्ट, अपडेट। मेंटेनेंस, सपोर्ट, अपडेट में तीनों में फर्क क्या बताया था? अगर एरर आया मेंटेनेंस, ओके कुछ इशू आ रहे हैं सपोर्ट, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपडेट। अपडेट मतलब नई टेक्नोलॉजी, नई एनवायरमेंट कुछ आया तो अपडेट करना पड़ेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा? ऑडिट। ये पॉइंट पक्का क्लियर है मालिक? ये होने के बाद है मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस। हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस आर देयर? 7।
मैंने आपको बताया था इसको 5 और 2 में डिवाइड करेंगे अपन, फ्रंट एंड मॉड्यूल एंड बैक एंड मॉड्यूल। मेरे को बताओ 7 मॉड्यूल का है। अच्छा, मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी याद है ना मालिक? मॉड्यूल ऑफ ईआरपी भी 7 है, मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस भी 7 है, मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी 7, मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस 7। 7 मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस कौन से? पहला पॉइंट है बैक ऑफिस मॉड्यूल, सेकंड पॉइंट है डेटा वेयरहाउस, तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड, चौथा पॉइंट है एटीएम, पांचवा पॉइंट है सेंटर सर्वर। ये 5 आंसर है। और लास्ट 2 पॉइंट है फोन बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, ऐसा इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, सॉरी हेड पॉइंट, लेकिन मसाले में फोन बैंकिंग है मालिक। एंड लास्ट कॉन्टेक्स्ट क्या था? ब्रांच बैंकिंग। इसमें से अगर मैंने बोला फ्रंट एंड मॉड्यूल बताइए कौन से लिखोगे? छठा एंड 7वां, और मैं बोलूंगा बैक एंड मॉड्यूल बताइए फर्स्ट से लेकर क्रेडिट कार्ड, एटीएम। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो 1st to 5 इज फ्रंट एंड, 6th and 7th इज बैक एंड। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आता है, दैट इज कॉल्ड सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट। रिस्क एंड कंट्रोल आगे पीछे होगा। पहले रिस्क एसेसमेंट विद सीबीएस डिस्कस किया क्या पहले? ओके, जो भी है रिस्क एसेसमेंट विद सीबीएस डिस्कस किया होगा। ओके, हाउ मेनी रिस्क आर देयर विद सीबीएस? 5। ये भी आंसर याद रहेगा मालिक? कितने रिस्क है? कौन से 5 है? पहला है ऑपरेशनल, दूसरा है क्रेडिट, तीसरा है मार्केट, चौथा पॉइंट है स्ट्रैटेजिक, उसके बाद क्या है? आईटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क में कोई मसला मतलब एकदम भारी कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंटर मतलब ये रिटेल आने की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन है जो रिटेल आ सकते हैं। कौन से 2 क्वेश्चन? पहला पॉइंट है ऑपरेशनल, दूसरा है आईटी। पहला पॉइंट है ऑपरेशनल रिस्क में कितने रिस्क है? 5। ये 5 आंसर है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग खाली याद रखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये अलग से पॉइंट है, याद है मालिक? तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट लीगल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, एंड लास्ट पॉइंट है पीपल रिस्क। और उसके बाद आता है आईटी रिस्क। आईटी रिस्क में पहले 4 आंसर तो तेरे बैठे आने चाहिए, एक्सेस कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। इसके बाद 5वां पॉइंट याद रखना चाहिए इंटरफेस। इसके बाद ओनरशिप ऑफ डेटा, उसके अलावा ओनरशिप ऑफ डेटा के साथ अभी जो तेरे को याद रखना, उसके पॉइंट में जो तेरे को याद रखना वो रख ले। उसके बाद चेंज मैनेजमेंट आ सकता है, रिस्पॉन्स टाइम आ सकता है, और क्या बताएं? हाँ, हो गया ना चेंज मैनेज। और एक था इंसिडेंट मैनेजमेंट, और एक क्या हो सकता है? इंसिडेंट मैनेजमेंट। इसमें से आपको जो पॉइंट याद रखता है 8 रखिए, बस ये पॉइंट याद रखिए कि भाई यार पहले 5 उसके बाद 3 पॉइंट, ये ध्यान रखना जरूरी है आईटी रिस्क। इसमें से क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट था सर आपने जब बताया था, तो मैंने आपको ये क्लियर किया था कि इसमें पहला वाला आंसर आएगा और दूसरा वाला लास्ट वाला आंसर आएगा ना। ओके, तो ये टाइम पे रिटेल आंसर लिखने हैं। अदर देन दैट अगर मैंने खाली सवाल पूछा रिस्क एसेसमेंट विद सीबीएस तो कितना लिखोगे? 5। लेकिन 5 के क्या इतने डिटेल आंसर लिखोगे? नहीं, ये याद रखना। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सीबीएस आईटी एनवायरमेंट। हाउ मेनी सीबीएस आईटी एनवायरमेंट का लॉजिक क्या था अगर आपको याद है तो? कितने प्रकार के डब्बे हैं? तो कितने प्रकार के डब्बे हैं मालिक? 8। मेरे कहते हैं ये डब्बे भी आसान है। पहला पॉइंट, पहला डब्बा कौन सा? डेटाबेस डब्बा। दूसरा डब्बा कौन सा? एप्लीकेशन। तीसरा डब्बा कौन सा? इंटरनेट बैंकिंग, चैनल सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग, एप्लीकेशन सर्वर, एटीएम, चैनल सर्वर, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, एंड ओके, सबका लोड उतारने के लिए कौन सा सर्वर है? प्रॉक्सी सर्वर। कैश जैसा कौन काम करता है? कैश मेमोरी जैसा कौन काम करता है? प्रॉक्सी सर्वर। याद है ना? कैश मेमोरी, बफर मेमोरी, ये कौन सा काम करता है? प्रॉक्सी सर्वर। ये होने के बाद और एक सवाल है जो सेपरेटली शायद याद आए ना याद आए आपको, लेकिन ये आंसर एक एडिशनली पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड ओके द टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। कौन सा पॉइंट है मालिक? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। तो उसमें टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ सीबीएस में ना आपको डब्बे के हिसाब से ही याद रखना होगा। ओके, यहां पर रखा हुआ है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। तो अगर आपको याद है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ सीबीएस में क्या पॉइंट है, तो पहले पॉइंट आप याद रखिए टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। मैंने आपको इसमें 3 सवाल बताए थे। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट आया तो पहले आप लिखोगे 5 पॉइंट। ओके, ये ध्यान रखिए। ये 5 पॉइंट के बाद अगर मैंने साइबर सिक्योरिटी फॉर नेटवर्क आया तो इसके 5 पॉइंट है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए साइबर सिक्योरिटी आया तो इसके 8 पॉइंट है। तो ये याद रखना 5 पॉइंट। पहले 5 पॉइंट 5 आंसर है आपके सिलेबस के। 5 पॉइंट में क्या है? डेटाबेस एनवायरमेंट, एप्लीकेशन एनवायरमेंट, 5 नहीं सॉरी 6 है, आई मिस आउट 6 पॉइंट। डेटाबेस एनवायरमेंट, एप्लीकेशन एनवायरमेंट, नेटवर्क एनवायरमेंट, इसको चाहिए साइबर सिक्योरिटी, एंड लास्ट 2 पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है? डेटा सेंटर। डेटा सेंटर के साथ याद होगा डेटा सेंटर के साथ क्या था? बैंगलोर भी तो होना चाहिए। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मॉनिटरिंग। ऑनलाइन फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम होना जरूरी है। ये 6 पॉइंट आप याद रखिए। कौन सा आंसर है? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। मैंने बताया था एक बार याद रखिए, उसके बाद इग्नोर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके 2 आंसर पीछे के याद रखना है। ओके, सबसे पहला आता है साइबर सिक्योरिटी बैंक में होनी चाहिए क्या? आपको याद होगा इस क्वेश्चन के साथ में मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट डाला था? इफ यू रिमेंबर, एक कॉन्सेप्ट डाला था, मतलब मॉड्यूल ने कौन सा कॉन्सेप्ट डाला था? आरबीआई। आरबीआई ने कहा साइबर सिक्योरिटी बताई है जो होनी चाहिए फॉर नेटवर्क सर्विसेज। तो 5 चीजें होनी चाहिए। मेरे को बताओ, कंट्रोल एक होनी चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए? मल्टीपल। अगर आपको याद होगा प्रॉक्सी सर्वर है, श्यामलाल है, मॉन्टी है, ये पहला पॉइंट लिखा था। बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन ट्रांजैक्शन। तीसरा कौन सा मैनेजमेंट होना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन। चौथा पॉइंट पीरियोडिक सिक्योरिटी असेसमेंट होना चाहिए। एंड 5वां सिनेरियो रिस्क एपिटाइट के हिसाब से रिस्क मिटिगेट कर लो भाई। रिस्क एपिटाइट पता करो और रिस्क मिटिगेट करते जाइए, और ये कंटिन्यूस लगते जाएगा। ये है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। और सिमिलरली एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए आपका क्या है? सबसे पहला बैंक का ईमेल कैसा होना चाहिए? खुद का होना चाहिए या ओके जीमेल यूज करना चाहिए? खुद का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट पासवर्ड होना चाहिए। क्या पासवर्ड की ट्रेनिंग देनी चाहिए?
क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटेन करना चाहिए लॉग्स, उसको क्या करना चाहिए, मॉनिटर, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है क्या होना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट। ये है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये कहानी होती है सीबीएस की। मेक श्योर सीबीएस के साथ आप खिलवाड़ ना करो। सीबीएस का आपको सारा आंसर झेप जाना चाहिए भाई। ओके, ये आंसर में से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में से आंसर आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट आरबीआई। किसके हिसाब से मालिक, आरबीआई। आरबीआई के हिसाब से ध्यान रखना होगा। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड कंट्रोल। कौन सा आता है मालिक, रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज है। रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज को पंचायती फटाफट अपडेट कर रहा हूं मैं। रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज में अगर आपको याद होगा, कासा पहला पॉइंट है। मैं रिवीजन में आपको याद रखने के लिए फटाफट क्लोज कर रहे हैं। कासा में सर क्या क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर किसके पास जाएगा, बैंक। रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर के पास जा सकता है, केवाईसी लेगा। क्रेडिट टीम के पास जाएगा, क्रेडिट वर्थीनेस चेक करेगा, कासा फैसिलिटी देगा, और आरटीजीएस एनईएफटी कर सकता है। इसमें रिस्क क्या है, 4-5 पॉइंट का रिस्क है। सबसे पहला पॉइंट, क्रेडिट लाइन है ना आपका पॉलिसी के हिसाब से नहीं है। दूसरा पॉइंट, क्रेडिट लाइन अनऑथराइज है। तीसरा, आपने जो इंटरेस्ट और चार्जेस लगाए वो इनएक्यूरेट है। चौथा पॉइंट, आपने जो भी ट्रांजेक्शन है वो अनऑथराइज अप्रूवल किए हुए हैं। और पांचवा सिनेरियो, आपकी एंट्रीज इनएक्यूरेट हुई है, जिसमें किसी और का पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। ये 5 रिस्क आपको याद रखने हैं, पर ये 5 रिस्क अगर आपको याद होगा 3 जगह आपको अप्लाई होगा। सबसे पहला होगा कासा में, दूसरा होगा क्रेडिट कार्ड में, और तीसरा होगा लोन्स एंड एडवांसेस में। ये 3 जगह आपको लगाने होंगे। ये होने के बाद आपके लिए दूसरा रिस्क आता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड का रिस्क। क्रेडिट कार्ड का रिस्क आपके लिए 3 चीजों में आता है। सबसे पहला आता है जब क्रेडिट कार्ड आप इशू करते हो, सेम आंसर प्रोसेस है, प्रोसेस आपका सेम आंसर होगा जो आपके लिए ऑल टुगेदर अपने कासा में पड़ा। उसके बाद है ऑथराइजेशन प्रोसेस। आपको याद होगा सबसे पहले स्वाइप करते हैं मर्चेंट के पास, फिर ऑथेंटिकेशन करते हैं, पिन डालते हैं, फिर मर्चेंट बैंक से थर्ड पार्टी के पास जाता है, वीजा मास्टर वगैरह। उसके बाद किधर जाता है, कस्टमर बैंक के पास जाता है। कस्टमर बैंक उसको क्या करता है, वैलिडेट। उसके बाद एक स्लिप निकलती है, उसके बाद आप सर्टिफाइड हो जाते हो, ओके, और फिर गुड्स लेके निकल जाते हो। लेकिन पेमेंट का सीन क्या होता है, पहला पॉइंट, ओके, पेमेंट कौन करता है, कस्टमर बैंक देता है मर्चेंट बैंक को। फिर कस्टमर बैंक किसको चार्ज करता है, कस्टमर को। और वो कब पेमेंट करता है, जब उसका बिलिंग साइकिल आता है। इसमें सर रिस्क एंड कंट्रोल का कोई करने की जरूरत नहीं है, रीजन सिंपल है, किसके हिसाब से है, कासा। ये होने के बाद आपके लिए तीसरा सवाल आता है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन में आपके सवाल 3 हो गए। पहला सवाल था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन आर देयर, तो आपको याद होना चाहिए 3 लोन है, होम लोन, ओके, प्रॉपर्टी लोन, होम लोन प्रॉपर्टी लोन ही हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोन एंड टॉप अप लोन। ये 3 लोन है। और इसके अंदर प्रोसेस में थोड़ा सा मैंने आपको ध्यान देने बोला था। सर आप जाओगे एक लोन ऑफिसर के पास, लोन ऑफिसर आपको केवाईसी मांगेगा, फिर लोन ऑफिसर ये केवाईसी किसको देगा, क्रेडिट टीम को देगा। आत्मा क्लियर है, क्रेडिट टीम को देगा, किसको देगा, क्रेडिट टीम को देगा। आत्मा डन, ओके। क्रेडिट टीम को देने के बाद उसके बाद वो क्रेडिट टीम फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी देखेगी, उसके बाद अंडरराइटिंग टीम होगा, फाइनेंशियल हिस्ट्री देखेगी, उसके बाद वो लीगल एंड वैल्यूएशन टीम के पास जाएगा, प्रॉपर्टी देखेंगे एंड क्लोज करेंगे। एंड उसके बाद आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑफर दिया जाएगा, आप उसको कर दोगे, ओके कर दोगे, और उसके बाद आपको डिस्बर्स कर दिया जाएगा, और पोस्ट डिस्बर्समेंट आपको ऊपर मॉनिटरिंग करनी होगी। इसमें आपको अगर रिस्क एंड कंट्रोल की कहानी याद होगी तो मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ मास्टर का रिस्क एंड कंट्रोल है। यहां पर इनकरेक्ट मास्टर डेटा है, इनकरेक्ट लोन डाला हुआ है, इनकरेक्ट इंटरेस्ट डाला हुआ है, अनऑथराइज्ड चार्जेस लगाए हुए किसको, मास्टर डेटा पे। ये होने के बाद आपका लोन्स एंड एडवांसेस है, इतना तो याद आना चाहिए। ओके, क्रेडिट फैसिलिटी कितने प्रकार की होती है, 2, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में अगर आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया इमीडिएटली पैसा मिलता है, नॉन फंड बेस्ड में इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता। और इसके लिए प्रोसेस डिस्क्रिप्शन इज सिमिलर जो आता है आपके लिए, यहां पर क्रेडिट वर्थिनेस देखते हैं उसके हिसाब से मिलता है। लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट था, शायद आपको याद आए, अकाउंटिंग कैसा किया जाएगा। तो आपको मैंने बताया था यहां पर अकाउंटिंग में जो फंड बेस्ड फैसिलिटी है वो आपके एसेट में जाएगी, जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी में जाएगी। और फंड बेस्ड फैसिलिटी में भी एक एडिशनल आंसर मैंने बताया था, बिल डिस्काउंटिंग। वो बिल डिस्काउंटिंग आप किस में लिखोगे, रिसीवेबल में जाएगा। ये कंटेक्स्ट आ जाएगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अकाउंटिंग पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है। इसका रिस्क एंड कंट्रोल इग्नोर करो। ट्रेजरी ऑपरेशन मैंने आपको पहले ही बोला इग्नोर कर लो, लेकिन इजी है, इजी मतलब भंगार है। बैक ऑफिस ऑपरेशन करो, मिडिल ऑफिस है एंड फ्रंट ऑफिस है। ये 3 ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट है, और 3 ऑफिस का क्या कॉन्टेक्स्ट है ये दिखा गया है। और इसके अलावा है यहां पर ये दिया हुआ कि आपके सिस्टम में ना अनऑथराइज्ड सिक्योरिटी सेटअप है, ट्रेड बरोबर नहीं हो रहा है, अनऑथराइज्ड कंफर्मेशन दिए गए हैं, बैकएंड के जो कंफर्मेशन आते हैं इनकरेक्ट क्या दिए जा रहे हैं, ओके, जो नॉस्टो अकाउंट का रिकंसिलिएशन है वो करेक्ट नहीं हो रहा है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें मार्जिन मनी नहीं है, उसके बिना आपका ट्रेड कर दिया गया है। मेरे पास मार्जिन मनी होना चाहिए था, उसके बाद ट्रेड होना चाहिए था। ये होने के बाद आपके 2 पॉइंट थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वो दो में से एक एलडीआर है, वो शायद आपको याद है। ओके, अगर ये एलडीआर आपको रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ओके आपको याद रखना है, पॉलिसी प्रोसीजर के हिसाब से अप्रूवल होना चाहिए, यूजर एडमिशन यूजर के हिसाब से एक्सेस देना चाहिए, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क, ओएस, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, जो आपने आज भी पढ़ा। इसके साथ में आपको भाई रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज है, सीआईए नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच अनडिटेक्टेड जा रहे हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस मॉडिफिकेशन हो रहा है, अनऑथराइज्ड वीविंग हो रहा है, जो वायर टैपिंग का बताया था, अकाउंटेबिलिटी नहीं बताई गई, इसलिए बैंक क्या करता है, सबके यूजर आईडी अलग बनाता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके लिए मैनेजमेंट क्या करता है। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ओके, मैनेजमेंट इज नॉट कमिटेड टुवर्ड दिस पॉइंट। ओके, ये सीरीज में आपको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट में। और एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर का रिस्क है, ये तो आप एक बार रीड करके इग्नोर कर दो। ओके, रेगुलेटरी कंप्लायंस में जिसमें आपको मैंने बताया था इसके बेसल फ्रेमवर्क है, बेसल फ्रेमवर्क में आपको बेसल कमिटी ने कुछ सजेशन दिया जिसके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है रिस्क असेसमेंट के ऊपर। यहां पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट रखिए, ये रिस्क असेसमेंट जो किया जाता है वो डेटा के ऊपर किया जाता है, और डेटा कहां से आता है, डेटा वेयरहाउस से आता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट छोड़ दीजिए, निगोशिएबल छोड़ दीजिए। ओके, आरबीआई के फंक्शन याद रखिए, आरबीआई के फंक्शन 3 है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी रेगुलेशन एंड सुपरविजन है, एंड तीसरा पॉइंट है इश्यूअर ऑफ करेंसी है। और मनी लॉन्ड्रिंग के कंटेक्स्ट में आपका पहला क्वेश्चन आपको अगर याद होगा, ओके, देयर इज स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कितने स्टेजेस है मनी लॉन्ड्रिंग के? 3, प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, इंटीग्रेशन है। इसके साथ में और एक की फीचर समझाए थे, की फीचर्स कितने हैं? 4। 10 लाख के ऊपर एक डिपॉजिट हो रहा है, 10 लाख के अलग अलग ट्रांजैक्शन डिपॉजिट हो रहे हैं, फॉर्ज नोट्स हो रहे हैं, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सस्पिशियस एक्टिविटी। इसके बाद एक सेक्शन 12 बताया था, सेक्शन 12 में आपको याद होगा रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होता है? रिपोर्टिंग एंटिटी ओके बैंकिंग, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएट, इनको 3 चीजें करनी है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, सबमिट करना है डायरेक्टर को, और तीसरा पॉइंट केवाईसी मेंटेन करना है। सवाल ये, रिकॉर्ड कितने टाइम तक मेंटेन करना है? 5 साल, जिस दिन से ट्रांजैक्शन हुआ। और केवाईसी कब तक मेंटेन करना है? 5 साल। कस्टमर का अकाउंट बंद हुआ होगा या कस्टमर का बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ रहेगा, या आइदर ऑफ इट। और ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, ये 5 आंसर था। इसके बाद आया, अगर आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं रखी तो भाई जो डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है आपके अगेंस्ट? इंक्वायरी। उसका क्या करवा सकता है? ऑडिट। ये 2 चीज याद रखिए। सर क्वेश्चन है ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा, और सीए कौन से पैनल होगा? सीजी के पैनल से होगा। और इसका खर्चा कौन उठाएगा? सीजी। अगर डायरेक्टर को कहीं पर भी कुछ ऊपर नीचे लगा, नॉन कंप्लायंस लगा, ऑब्लिगेशन बराबर नहीं निभाई, कितनी चीजें कर सकता है डायरेक्टर? 4 चीजें। वार्निंग दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, रिपोर्ट मंगा सकता है, या पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी कितनी हो सकती है? 10,000 या 1 लाख। लेकिन आपको याद रखना होगा 10,000 और 1 लाख ये ईच फेलियर के लिए होगी। और इसके कंटेक्स्ट में एक लास्ट 2 पॉइंट है, 63 वाला सेक्शन था, जिसके अंदर आपको याद होगा अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी और आपकी वजह से किसी का अरेस्ट हुआ या किसी में सर्च हुआ तो आपको जेल में डाल सकते हैं 2 साल, या 50,000 ले सकते हैं, या दोनों पॉइंट ओके हो सकता है फॉल्स इंफॉर्मेशन देने पे। या तो आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपसे मंगाई गई, उस केस में 3 चीजें मैंने बताई। आपने हुली से क्वेश्चन पूछा, हुली ने आंसर नहीं दिया। ओके, प्रेम से क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया लेकिन साइन नहीं किया। ओके, पारस से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाए, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिए। इस केस में प्रेम, हुली, पारस तीनों के अगेंस्ट ओके आपको कार्रवाई की जाएगी जो 500 रुपए की होगी, और मैक्सिमम 10,000 का दंड होगा। ये 500 और 10,000 के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगा, ये मैंने आपको समझाया। और इसके कॉन्टेक्स्ट में पहले इसमें समझा था, पहले इसमें कन्विक्शन जरूरी है, दूसरे इसमें कन्विक्शन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये है 63। और इसके अलावा सेक्शन 70 है, जिसमें अगर कंपनी ने ऑफेंसेस किया है तो मैंने बताया जो ऑफिसर इंचार्ज है वो लायबल रहेगा, और डायरेक्टर ऑफिसर लायबल रहेंगे। अगर वो पर्सन प्रूव करता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं था तो बच सकता है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि आप जिधर रट रहे थे, रप रिपीट कर रहे थे, रप रप बोल रहे थे, और जिधर रप रप नहीं बोल रहे थे उधर जाके मेहनत करिए, मेहनत करना चालू करिए, लेट मत करिए। ओके, पॉइंट आपने को आ जाना चाहिए। रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज है। ओके सर, क्या रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज को छोड़ सकते हैं? एक बार रीड मारिए उसके बाद छोड़िए। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, एक बार रीड मारिए छोड़िए। और मैंने एक चीज क्लियर बताई है ड्यूरिंग लेक्चर, इवन रिवीजन लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज है ना, जितना मैंने चार्ट बनाया लिखा हुआ है ना, उतने ऊपर मेहनत करिए। ओके, और सर ये चार्ट कहां पर स्टोर्ड है? ड्राइव पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। ओके, आप गूगल ड्राइव पे जाइए, आपकी जो ड्राइव लिंक है उस पर ऑलरेडी सब स्टोर करते जाता हूं। सिर्फ आज का मैं चार्ट वापस भेजूंगा, चैप्टर 3A 3B वाला पॉइंट।